याद कीजिए 28 मई 2014 की इस तस्वीर को। प्रधानमंत्री ने जब 2 दिन पहले 26 मई को सत्ता संभाली थी तो पहली ही जयंती पर संसद भवन में उन्होंने वीर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। जिस वीर सावरकर पर विपक्ष हमेशा हल्ला काटता रहता है, उनको पीएम ने संदेश दे दिया था कि अब वीर सावरकर को उन्हें आज नहीं तो कल स्वीकार करना ही होगा। और ठीक 9 साल बाद की तस्वीर यह है। दिन वही है, तारीख भी 28 मई, वीर सावरकर की जयंती, और इसी दिन नए संसद भवन का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। क्या यह महज संयोग है कि जिस तारीख को 140 साल पहले साल 1883 में विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था, उसी दिन भारत की नई संसद का लोकार्पण किया गया। मतलब इतिहास की किताबों में यह दर्ज हो गया कि वीर सावरकर की 140वीं जयंती के दिन भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। लेकिन इन सब के बीच हैरानी की बात यह है कि विपक्ष इस पर चुप है। उन्होंने इस कार्यक्रम का बहिष्कार तो किया, लेकिन बहाना राष्ट्रपति के नाम का लगाया। वीर सावरकर का किसी भी विपक्षी दल के नेता ने नाम तक नहीं लिया। उन राहुल गांधी ने भी नहीं, जो सावरकर पर हमेशा हमलावर रहते हैं, माफी वीर कहकर उन्हें अपमानित करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि विपक्षी खेमा मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक के आगे चित्त हो गया? ये बड़ा सवाल है। दरअसल सावरकर कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनसंघ, जो अब बीजेपी है, के कभी सदस्य नहीं रहे। लेकिन संघ हो या बीजेपी, इन संगठनों ने सावरकर को बहुत सम्मान दिया। उनके विचार और उनके एजेंडे को संघ और बीजेपी ने हमेशा अपने आदर्शों में रखा। हालांकि गांधी हत्या के आरोप लगने के बाद संघ और बीजेपी ने सावरकर पर कुछ दिनों के लिए चुप्पी जरूर साध ली थी। लेकिन बीजेपी खुलकर सावरकर को लेकर तब मैदान में उतरी जब अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के अध्यक्ष बने। 1990 में सबसे पहले अटल जी ने सावरकर के हिंदुत्व को और फिर 2000 में सावरकर को सार्वजनिक तौर पर अपनाया। साल 2000 में जब अटल जी की सरकार बनी, तब उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन से वीर सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का प्रस्ताव भेजा। लेकिन राष्ट्रपति ने तब उसे ठुकरा दिया था। लेकिन अटल जी ने तब भी हार नहीं मानी। 26 फरवरी 2003 को बीजेपी नीति सरकार ने राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों संसद के सेंट्रल हॉल में सावरकर के पोर्ट्रेट को लगाकर उन्हें वो सम्मान दिया जिससे वे अछूते थे। हालांकि अटल सरकार के लिए आसान काम नहीं था। तब विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया था। विपक्ष के नेता तब 2 वजहों से नाराज थे। एक तो सावरकर का चित्र सेंट्रल हॉल में लगाने पर, और उस जगह पर जहां उसे लगाया जा रहा था। दरअसल सावरकर के पोर्ट्रेट को महात्मा गांधी के चित्र के बिल्कुल अपोजिट लगाया जा रहा था। इससे पहले विपक्ष ने तब भी विरोध किया था जब 4 मई 2002 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर हवाई अड्डा कर दिया था। लेकिन इसके बाद बीजेपी में सावरकर की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया तो वे पीएम मोदी है। 15 साल पहले 28 मई 2008 को शायद पीएम मोदी ने तय कर लिया था कि वे सावरकर को वो स्थान दिलाकर रहेंगे जिसके वे हकदार हैं। तभी उन्होंने इस तारीख को सावरकर की 125वीं जयंती पर एक वेबसाइट www.savarkar.org का उद्घाटन किया था। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। फिर जब वे 2014 में प्रधानमंत्री बने तो 2 दिन बाद ही 28 मई को संसद के सेंट्रल हॉल में जाकर उन्होंने सावरकर को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद 2022 को 15 अगस्त के दिन जब लाल किले से वे बोल रहे थे, तब उन्होंने अपने भाषण में वीर सावरकर को देश के महान राष्ट्रीय नेताओं के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। तब पीएम ने कहा था, सभी देशवासी पूज्य बापू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब अंबेडकर, वीर सावरकर के प्रति गहरे ऋणी हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र के लिए कर्तव्य पथ पर समर्पित कर दिया। और अब नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख को वीर सावरकर के जन्मदिन पर रखकर संसद की विरासत को भी सावरकर से जोड़ दिया गया। और इस उद्घाटन के दिन को उनसे जोड़कर वीर सावरकर का कद काफी बड़ा कर दिया है। इतना बड़ा कि करीब करीब महात्मा गांधी के बराबर। लेकिन इतना बड़ा कनेक्शन होने पर अगर विपक्ष खामोश हो तो इसके पीछे वजह भी है। दरअसल देश के हिंदू समाज में
सावरकर के प्रति बहुत सम्मान है। खासकर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ सावरकर का नाम ईश्वर की तरह लिया जाता है। यहाँ के लोगों को वीर सावरकर की आलोचना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आपको याद होगा जब पिछले बरस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सावरकर विरोधी टिप्पणी की थी, तब उन्हें गठबंधन में सहयोगी शिवसेना ने न सिर्फ लताड़ा था बल्कि राहुल गांधी का विरोध भी किया था। यही नहीं, जब राहुल को 2 साल की सजा सुनाई गई और उन्हें संसद से अयोग्य करार दिया गया, तब शरद पवार ने इस मामले पर बोलते हुए कहा था कि सावरकर की किसी भी आलोचना पर चुप रहना चाहिए। शायद पवार की सलाह को न सिर्फ राहुल और कांग्रेस बल्कि पूरे विपक्ष ने मान लिया है और ये भी मान लिया है कि सावरकर को सम्मान देने में ही उनकी सियासी भलाई है। क्योंकि महात्मा गांधी के प्रपोत तुषार गांधी अगर कह चुके हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन इस दिन करना इत्तेफाक नहीं है और ये समझ बूझ कर लिया गया फैसला है, तो विपक्ष का मौन रहना उससे बड़ी हैरानी की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।